हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर का अभियान में काम करते हैं। बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, उसमें काम करते हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण करना। एक ऐसे भारत का निर्माण करना जहाँ पर राम राज्य की कल्पना हो सके, सब एक दूसरे के लिए काम करें, एक दूसरे के सहयोग के लिए, समर्पण के लिए काम करें। तो ये जो अभियान है वो 3 उद्देश्यों को लेकर के चल रहा है हिंदुस्तान में। उद्देश्य तो दुनिया भर के, लेकिन मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों पर काम करता है। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य स्वावलंबन और तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। अब इन तीनों उद्देश्यों पर एक किस तरीके से काम करता है उसको एक वीडियो के माध्यम से 10 मिनट का वीडियो उसको अपन देखते हैं ना। पूर्ण समाज आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानने से पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या है। पहला है प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके ऐसे उत्पाद प्रचलन में ले आती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुचित होते हैं। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। दूसरा है मेडिकल सेवाओं का व्यावसायीकरण। मेडिकल इंडस्ट्री आज एक व्यापार बन गया है, जहां इंसान के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बेजरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सब को इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। अवांछित दवाओं के दुष्प्रभाव अनेक तरह की बड़ी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। तीसरा है जागरूकता का अभाव। जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को अपने प्रमुख मकसद में लिया है और उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहला कदम है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है और हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। आज आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश आंवले, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा कदम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिसे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। चौथा कदम है मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। जागरूकता के अभाव में महिलाओं व किशोरियों को इससे संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व विशेष गुणवत्ता प्रधान इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट जारी किए हैं।
साथ ही उन्हें शिक्षित करने के लिए जगह जगह हाइजीन कैंप किए जाते हैं और इस विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। 5वां कदम है जहर मुक्त खेती को बढ़ावा। खेती में रसायनों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है, जो इसमें बहुत सहायक है। 6वां कदम है मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए good.veg bites शाकाहारी मीट, जो मीट जैसी बनावट व मीट जैसा स्वाद प्रदान करता है, ताकि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सकता है। 7वां कदम है सेहत साथी, जिसमें सही जीवनचर्या व खान पान के माध्यम से स्वस्थ रहने की व्यक्तिगत सलाह प्रदान की जाती है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है व इसमें सबसे बड़ा अवसर है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज आरसीएम में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी द्वितीय पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल हैं। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वाल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्म सम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। आरसीएम में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है व उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही है और खुशनुमा जीवन जी पा रही है। इन उद्देश्यों पर काम करने के अलावा आरसीएम संस्थान व आरसीएम सेवक मिलकर अनेक सामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, सेहत साथी व विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य, जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए और आरसीएम की मूल्य आधारित कार्य प्रणाली के लिए प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल की कार्यशाला संचालित होती है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसके संस्थापक श्री टी.सी. छाबड़ा का संदेश है। प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यवहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ,
लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। डॉक्टर किरण बेदी ने आरसीएम को एक चमत्कार बताया है व देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि बताया है। इस राष्ट्र हित के अभियान में हमें कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप व आपके परिचित इस अभियान में शामिल हों ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके। आपको नमकीन टेस्ट करवाता हूँ। देखो बच्चों, नमकीन टेस्ट करो, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं दूंगा, है ना? और आवाज करोगे तो जल्दी मिलेगा। दोबारा दो गुड्डा खाओ, दो दो। सोच रही है कि हमें गुड्डा क्यों कहा है? सर देखिए, आप गेट लगाए बाहर से, उसका लगाए। हाँ 1 मिनट आप टेस्ट करो, करो सर, टेस्ट करेंगे ना। टेस्ट करो, आप टेस्ट करो। तेरा क्या बात है, करता है। कल खाए पाई बेचेगी तो खा बेचेगी, पहले टेस्ट तो कर ले क्या स्वाद है। ये रह गया सर, छोटे नीचे आप रह गए। चलेगा? चलो तुम बांटना, आधे आधे लो बेटा, आधा आधा, आधा तो भैया को दो, आधा दोनों बहन भैया खाओ, आधा आधा खाओ, आधा तुम भी खाओ, आप खिलाओ पड़ोसी को, आधा आधा तुम खाओ, आप तुम खाओ, आधा आधा खाओ, आधा आधा खाओ, आधा तो पहले जाना, आधा आधा खाइए, ज्यादा मत खाइयो, आधा खाओ ना, टाइम नहीं लगना चाहिए। ये जो बिस्किट खाए आपने, नमकीन खाई, ये नमकीन और बिस्किट को आटे का और राइस ब्राइन ऑयल का बनाया जाता है। बढ़िया टेस्ट। नमकीन को राइस ब्राइन ऑयल और मोठ की दाल का बनाया जाता है। आप देखो ये राइस ब्राइन ऑयल क्या होता है, अपने दिमाग में एक बात आ रही होगी, राइस ब्राइन ऑयल का तो नाम ही नहीं सुना। राइस ब्राइन ऑयल क्या होता है, नहीं सुना अम्मा? नहीं, राइस ब्राइन ऑयल का नाम नहीं सुना। राइस ब्राइन ऑयल के बारे में मैं आपको बात बताऊं। चलो, ये चावल के छिलके का तेल है, राइस ब्राइन ऑयल बोलते हैं। ये चावल के छिलके का ऑयल है। ये इकलौता ऐसा ऑयल होता है जिसमें 3 तरह के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सारी समस्याओं को खत्म करते हैं। ये 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट है। ये ओरिजिनल नाम का होता है, इसके इतने सारे बेनिफिट होते हैं। ये टोकोफेरोल, टोकोट्राइनोल्स। अब इसके कंबाइंड बेनिफिट बताता हूँ। इस तेल की बहुत बड़ी खासियत है कि ये हार्ट के, अपने हृदय के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, इसलिए हृदय के लिए बहुत अच्छा है। ये बीपी को कंट्रोल करता है, किसी का बीपी बढ़ रहा है, ज्यादा है, उसको कंट्रोल करता है। इंसुलिन की कार्य क्षमता बढ़ाता है, तो डायबिटीज वालों के लिए, शुगर के पेशेंटों के लिए बहुत अच्छा है। गैस, एसिडिटी आदि पेट की बीमारियों को दूर करता है। मांसपेशियों को मजबूत करता है, रजनवृत्ति की मुश्किलों को आसान करता है, खून के थक्के बनने से रोकने में मदद करता है, त्वचा संबंधी जितनी सारी बीमारियां हैं ना उनको खत्म करता है, बढ़ती लीवर के प्रभाव को कम करता है। कई बेटा आवाज नहीं करते, बच्चों आवाज नहीं करते ना। इस तेल की बहुत बड़ी खासियत है कि ये जैसे कई सारे लोगों की ये झुर्रियां पड़ जाती है जिससे समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। ये तेल अपने स्किन में खिंचाव उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल होता है, जिसकी वजह से हम समय से पहले बूढ़े नहीं दिखते। इसकी बहुत बड़ी खासियत होती है, हमारी स्किन को हमेशा जवान बना के रखता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा अच्छा तेल है। और इस तेल की खासियत यह है, इस तेल में इसका रिफाइनिंग प्रोसेस को साफ करने का जो तरीका है ना, वो इसकी क्वालिटी में 4 चांद लगाता है। इसको फिजिकली रिफाइनिंग तरीके से साफ किया जाता है, जिसमें कोई कास्टिक और तेजाब काम में नहीं लिया जाता। मार्केट के जितने सारे रिफाइंड ऑयल आते हैं उनको कास्टिक और तेजाब से साफ किया जाता है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। इसकी क्वालिटी को देखते हुए ये चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार, पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार, इन्होंने विश्व हृदय दिवस पर इस तेल को खाने की सलाह दी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स ने भी इस तेल को खाने की सलाह दी है। इसकी क्वालिटी को देखते हुए इतने सारे इसको अवार्ड मिले हैं, और ये किफायती है, सस्ता ही है। क्यों है सस्ता? क्योंकि ये खाना, ये तेल है ना, खाना कम सोखता है इसको। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, खाना बनाते हो जिसमें तल करके काम में ले रहे हो, पुड़िया जो कुछ भी बना रहे हो,
तो इसमें तेल कम सोखता है, यानी मतलब बहुत लाइट है, कम जलेगा, धुआं कम छोड़ता है, कम चिकनाई है, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए उपयुक्त है, बहुत जल्दी पचता है और घी से भी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती है। आप इसको घी और तेल दोनों की जगह काम में ले सकते हो, घी से भी बहुत अच्छी मिठाई इसकी बनती है। यहाँ पर इसका लॉजिक दे रखा है, आपको ज्यादा वैसे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉजिक है कि हमारे तेल और घी होते हैं उनमें फैट परसेंटेज होता है। 3 तरह का फैट होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इन तीनों फैट का परसेंटेज, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स 27 से 30% चाहिए हमारी बॉडी के लिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स 27 से 33% चाहिए और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स चाहिए वो 33 से 40% चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है, अपन देखते हैं जिन घी और तेलों को अपन काम में लेते हैं उनमें ये चीजें कितनी कितनी है। सबसे पहले देसी घी की बात करते हैं। देसी घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा 67% होती है, जबकि हमें चाहिए 27 से 33%। अगर हम बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करते, बहुत ज्यादा काम नहीं करते, हमारे शरीर से बहुत सारा पसीना नहीं बहता और हम घी खाते हैं ना, तो हम हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, आगे चल के और बहुत सारी परेशानी आने वाली है। ये घी बताता है। घी में एक भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता, इसके अंतर्गत बहुत सारी असमानता है जिसकी वजह से हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन वर्षों से चला आ रहा है। पहले तो लोग बहुत मेहनत करते थे तो घी पच जाता था, लेकिन आजकल तो मेहनत कोई करना नहीं चाहता ना। इसी तरीके से सोयाबीन तेल की बात करते हैं। सोयाबीन तेल के अंतर्गत ये सफा की मात्रा 15% है, जबकि 27 से 33 चाहिए। इस सोयाबीन में पुफा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑक्सीडेंट पैदा करता है, फ्री रेडिकल पैदा करता है, जिससे कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। इसमें मुफा की मात्रा 24% है और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एक ही होता है। ये भी हमारे लिए खाने योग्य नहीं है, लेकिन आसानी से मिलता है, सस्ता मिलता है, इसलिए हम खा लेते हैं। आगे चल के बात करते हैं सरसों के तेल की। सरसों का तेल बहुत बढ़िया लगता होगा ना आप लोगों को जी? सरसों का तेल सभी खाते हो ना? बड़ी चटपटी सब्जी बनती है, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है ना। वो बहुत नुकसानदायक है हमारे लिए। सरसों के तेल में सफा की मात्रा 3% होती है, जबकि 27 से 33 चाहिए। पोफा की मात्रा 29 है, वो ठीक है, लेकिन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा 68% है, जो हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक है। चाहिए 33 से 40%, लेकिन 68% है। और जिन तेलों में मुफा की मात्रा ज्यादा होती है, वो तेल हमारे जॉइंटों के बीच में से कैल्शियम की घनता को कम करता है, जॉइंटों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे हृदय की जो गति होती है, धड़कन होती है, स्पंदन होता है, उसको डेड कर डालता है, तो हार्ट के लिए भी बहुत नुकसानदायक है और एलर्जी की प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो सरसों का तेल भी हमारे लिए नुकसानदायक है, ये खाने योग्य नहीं है। इसको कहीं भी नहीं खाया जाता, पूरी दुनिया में इसको मसाज के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन हम बड़े शानदार तरीके से खाते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आगे बात करते हैं मूंगफली के तेल की। मूंगफली का तेल का फैट परसेंटेज उतना ही है जितना लगभग हमें चाहिए, और इसको कास्टिक और तेजाब से साफ किया जाता है। इसके अंदर एक ही नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। सारे तेल और घियों में मूंगफली का तेल ठीक है, जिसका फैट परसेंटेज ठीक है, लेकिन इसको कास्टिक और तेजाब से साफ किया जाता है, इसलिए इसके कुछ औषधीय गुण कम हो जाते हैं। बावजूद इसके ये सारे तेल और घियों में बढ़िया है। लेकिन सबसे अच्छी जो तेल की बात करते हैं वो होता है राइस ब्रान ऑयल। ये चावल के छिलके का तेल, इसको फिजिकली रिफाइनिंग तरीके से साफ किया जाता है। इसका फैट परसेंटेज उतना ही है जितना चाहिए, और इसमें तीनों तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि में केवल इकलौता ऐसा ऑयल होता है जो हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से बना हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो घी से भी बहुत अच्छा है, तो महंगा होगा। दिमाग में आती है ना बात, महंगा होगा। ये महंगा नहीं है, इसकी क्वालिटी को देखते थे, बहुत सस्ता है। ये बहुत सस्ता है, बहुत ही ज्यादा सस्ता है। 1 लीटर 190 रुपए का पड़ता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो 190 का पड़ेगा, अगर आप जुड़े हुए नहीं है आरसी में तो ये लगभग 240-250 रुपए का 1 लीटर पड़ेगा। आप जब जुड़ जाओगे तो 190 रुपए का 1 लीटर पड़ेगा, 970 रुपए की 5 लीटर की पीपी पड़ेगी, और 2900 रुपए को 15 लीटर का वो पीपा पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ कंपैरिजन के प्रोडक्ट की। आपको लगता है ना कि महंगे होंगे, मैं आपको बात बताऊं, जो आपने अभी बिस्किट खाया है, ये जो बिस्किट खाया आपने, ये बिस्किट था, ये बिस्किट जानते हो क्या? अरे मैं तो जानते हैं कि तुम जानते हो। वाह, बच्चे तो बहुत समझदार हैं आप तो। ये बिस्किट है ना, ये बिस्किट पाम ऑयल और मैदा का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मैदा का। और पाम ऑयल और मैदा सबसे घटिया चीज होती है, उनको खाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है पाम ऑयल। और मैदा जो होता है वो हमारी हाथों में जाकर के चिपकता है, तो ये नुकसानदायक है। ये मैदा का और पाम ऑयल का बना, लेकिन फिर भी हम सब लोग
अब इसको पकड़ लो, इस बच्ची को पकड़ के लेके चलना है अपन को। बेटा चुप हो जाओ, आवाज करोगे तो पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है? ये पार्ले का बिस्किट है। ऐसे ही बहुत सारे मार्केट में बिस्किट है, वो पाम ऑयल के और मैदा के बने होते हैं, दोनों ही खतरनाक है। जबकि ये आटे का और राइस ब्रान ऑयल का बना होता है। इसको कितना भी खाइए आपके लिए एनर्जी देगा, प्रोटीन भरपूर है, फाइबर होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये आप देखिए, ये जहर है और आप इसको खा रहे हो तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आता है। आगे इसी तरीके से अपन आगे देखते हैं बहुत सारी चीजों में। देखिए, अच्छा फेस वॉश कौन कौन काम में लेता है? अच्छा ये गुड़िया बेटा फेस वॉश नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, आज से आप लेने लग जाओगे। अच्छा फेस वॉश आप काम में क्यों नहीं लेते? भगवान ने आपको इतना अच्छा खूबसूरत बनाया, सबको फेस वॉश क्यों नहीं लगाते जी आप? अच्छा पैसा नहीं है, चलिए वेरी गुड, कोई बात, इसका सॉल्यूशन है। अच्छा पैसा भी चाहिए आपको, पैसा कमाना चाहते हो? अब आप बोलोगे पैसा भी ना कमावा चाहे, फेस वॉश तो लगावा चाहे, पैसा कहाँ से? देखो ये हिमालय का फेस वॉश है, मार्केट का फेस वॉश है, ये सिंपल फेस वॉश है। इसमें एलोवेरा और नीम वाले 2 फ्लेवर वाले हैं जो जानता हूं मैं। ये सिंपल फेस वॉश है, ये 50 ml 80 रुपए का आता है। इस पे लिखा हुआ वही पढ़ रहा हूं मैं, ये 50 ml 80 रुपए का है। ये आरसीएम का फेशियल वॉश है, ये तो फेस वॉश है, ये फेशियल वॉश है। आप जैसे इसको एज ए फेशियल इस्तेमाल करते हो ना, 2-3 मिनट तक ये रगड़ोगे ना, आपके इस चेहरे की स्किन के पोर्स ओपन होंगे और जो गंदगी भरी है ना वो बाहर निकलेगी और आपके चेहरे की जितनी सारी समस्याएं सबको खत्म करेगा। और ये 60 ml 60 रुपए का होता है, ये 50 ml 80 रुपए का है। और ये फेशियल वॉश है, इसमें टी ट्री ऑयल होता है, कार्डिमम ऑयल होता है, ऑरेंज ऑयल होता है, लेमन ऑयल होता है। ये बहुत ही अल्टीमेट क्वालिटी का, मार्केट में बहुत महंगा आता है, जबकि आरसीएम में बहुत सस्ता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है ना, आरसीएम में बहुत सस्ता है। आगे चल के देखो विम बार, ये विम बार बर्तन धोने का साबुन काम में लेते हैं क्या? ये बर्तन धोने का साबुन है, ये 300 ग्राम है ना, 30 रुपए का आता है। ये 300 ग्राम 30 रुपए का, ये आरसीएम का है, ये 28 रुपए का आता है 300 ग्राम। अगर आपने इसको एक बार ले लिया, आरसीएम वाले पिक्सी डिशवॉश बार को एक बार ले लिया ना, तो आप दोबारा कभी भी ये विम बार और दूसरा साबुन यूज नहीं करोगे, ये पक्की बात है। कितनी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत बढ़िया, शानदार है। इसी तरीके से डब साबुन लगाते हो, कौन कौन लगाता है डब साबुन? हाँ, तुम तो सब चीज लगाते हो, मुझे पता है। ये मार्केट का डब है, ये 100 ग्राम का साबुन 60 रुपए का होता है। ये 100 ग्राम का साबुन 60 रुपए का होता है। ये आरसीएम का डब है, ये 100 ग्राम का है, रेट तो 50 रुपए लगभग है, बाकी अपन को 38 रुपए का पड़ता है। ये 60 रुपए का, ये 38 रुपए का, दोनों बराबर के हैं और क्वालिटी इसमें ज्यादा अच्छी है। ये 22 रुपए सस्ता आता है और वजन दोनों को बराबर है। इसी तरीके से आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर लक्स साबुन कौन कौन लगाता है? अच्छा ये बच्चे सब कुछ लगाते हैं। चलो ये साबुन बताता हूँ आपको, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो साबुन होते हैं ना, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट होते हैं, इनमें ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क इसमें क्या डाला हुआ है उसके हिसाब से इनकी क्वालिटी को मापा जाता है, ट्रेडमार्क के हिसाब से। इन साबुनों में पीछे लिखा हुआ है, ये लक्स साबुन है, ये 3rd ग्रेड का है, 65% TFM। ये 3rd ग्रेड का है, इसमें 65% TFM है और ये 100 ग्राम 34 से 38 रुपए के आसपास आता है। मुझे तो कंफर्म नहीं, लेकिन 34, 38 से 30 रुपए का जितने का भी आता होगा। ये आरसीएम का, ये 1st ग्रेड का है, 76% TFM है। ये 3rd ग्रेड का, ये 1st ग्रेड का है, ये 76% TFM, ये 65% TFM है, ये 76% TFM है। ये 3rd ग्रेड का, ये 1st ग्रेड का है। इसकी रेट 34 रुपए, अपन को 28 रुपए का पड़ता है और इससे बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है और सस्ता भी है, अच्छी क्वालिटी का है, ग्रेड भी बहुत शानदार है। इसके अलावा और अपन बात करते हैं, ये डिटोल साबुन है। कितने रुपए का भाई? अच्छा चलो जो भी है, 100 ग्राम का ये डिटोल साबुन है। ये 2nd ग्रेड का है, ये बाजार का है, 2nd ग्रेड का 70% TFM है, 49-50 रुपए का 100 ग्राम आता है। ये डिटोल साबुन आरसीएम का 1st ग्रेड का 76% TFM है और ये अपन को 34 रुपए का पड़ता है। ये 49 रुपए का, ये 34 रुपए का है और ये 1st ग्रेड का है। आप ये देखिए। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूं। टूथपेस्ट बताता हूँ, चलो ये देखो टूथपेस्ट, यहाँ पर टूथपेस्ट देखो, ये कोलगेट का टूथपेस्ट है और ये आरसीएम का टूथपेस्ट है। ये 50 ग्राम का है, ये भी 50 ग्राम का है। ये इस टूथपेस्ट पे लिखा हुआ है पीछे बारीक अक्षरों में कि 6 साल तक के बच्चे को इसको नहीं करवा सकते। गलती से बच्चा इसको निगल गया तो उसमें बहुत सारी बीमारी पैदा हो सकती है, इवन कैंसर तक का भी पेशेंट हो सकता है वो। ये इतना खतरनाक है। और ये 50 ग्राम
आप देखो ये 50 ग्राम का जो है वो 26 रुपए की कीमत का है। 38 ग्राम है, ये 50 ग्राम नहीं है, 38 ग्राम है, जो 26 रुपए का काट करके 20 रुपए का कर रखा है इसको। 38 ग्राम 20 रुपए का है, ये नेचुरल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। ये 50 ग्राम 18 रुपए का होता है, ये 50 ग्राम 18 रुपए का, ये 38 ग्राम 20 रुपए का होता है। आप सोचिए। इसके अलावा ये फेयर एंड लवली, अच्छा ये कौन लगाता है फेयर एंड लवली? हाथ पे लगवाओ एक दो महीने। कोई बात नहीं, ये फेयर एंड लवली है ना, इसको हम देखते हैं। ये मार्केट की है, 90% डुप्लीकेट है, इसके मालिक को नहीं पता होता कि मेरी कौन सी है। ये 65 रुपए की 25 ग्राम आती है, ये आरसीएम की 1 महीने की मनी बैक गारंटी के साथ में, 1 नंबर के बिल के साथ में। ये 62 रुपए की 50 ग्राम है, ये 65 रुपए की 25 ग्राम है। और ये डुप्लीकेट होने के चांस 90% होते हैं, और ये ओरिजिनल है, शुद्ध है। और ये 62 रुपए की 50 ग्राम है, और ये 65 रुपए की 25 ग्राम। दुगना वजन है, फिर भी सस्ती है। आप देखिए। इसके अलावा झंडू बाम, सर्दी हो रही है, सिर दर्द होता है, सिर दर्द होता है ना, अभी सिर दर्द होता होगा तुम्हारे, ये झंडू बाम अपने काम में लेते हैं। झंडू बाम में करौली से तो नहीं लाती है, मिलती है नहीं, मेडिकल मिल जाती है ना। झंडू बाम सिर दर्द में लगाते हैं, 1 बाम 3 काम ऐसे बोलता है ना विज्ञापन। ये 8 ml की है, 8 ग्राम समझो आप, मैं ml को नहीं समझते। 8 ग्राम की है, जिसकी कीमत है 45 रुपए, और ये 15 ग्राम की है, जिसकी कीमत है 32 रुपए। दुगनी, रेट बहुत कम, ये इससे आधी, और रेट इससे ज्यादा। आप सोचिए। इसी तरीके से ये देखो, ये मूव है, मस्कुलर पेन में जैसे दर्द होता है ना, कसक वगैरह का तब लगाते हैं अपन में, हाथ पैर वगैरह में जहाँ भी दर्द होता है। ये 60 रुपए की है 10 ग्राम, ये 30 रुपए की 30 ग्राम है 60 रुपए की। ये 10 ग्राम 60 रुपए की है, 30 ग्राम 60 रुपए की है। इसको सिर दर्द होता है जब भी लगा सकते हो, कोई बॉडी पेन है तब लगा सकते हो, छाती में लगा सकते हो, मस्कुलर पेन में काम में ले सकते हो, और बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। इसी तरीके से देखो, ये और बताता हूँ आपको, डिटर्जेंट पाउडर। आप देखो ये झलक, ये सर्फ एक्सेल, ये 10 रुपए का है, ये 80 ग्राम है। ये झलक 85 ग्राम है, ये 10 रुपए के आते हैं। ये 130 ग्राम का आरसीएम का, 130 ग्राम का 9 रुपए का आएगा। 50 ग्राम ज्यादा है और 9 रुपए का है। ये 50 और 45 ग्राम इससे कम है और ज्यादा रुपए के हैं। आप सोचिए। इसी तरीके से टूथपेस्ट, ये पतंजलि की टूथपेस्ट करते हैं लाल वाली, वो तो कोलगेट वाली थी, पतंजलि वाली थी। ये 100 ग्राम है, 62-63 रुपए के आसपास है। ये 100 ग्राम 52 रुपए की है, और इतनी अच्छी क्वालिटी की है। इसमें भी 6 साल तक बच्चा नहीं कर सकते, निकलेगा तो पेट में मतलब बहुत सारी बीमारी का शिकार हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरीके से अगर बात करते हैं हम, यहाँ पर तुलसी ड्रॉप है, ये 5 प्रकार की तुलसी है। जैसे ठंड खांसी जुकाम वगैरह हो रही है, अगर बुखार भी आ रहा है, तो आप इसको गुनगुने पानी में सुबह लेकर के पी करके इस्तेमाल करें। दिन में भी आप इसको पी सकते हैं, जिसकी बहुत अच्छी रिजल्ट है। किसी को गैस बनती है, किसी को इंडाइजेशन रहता है, ये इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, सब चीज में है। ये डाबर की तुलसी के नाम से आती है, ये 195 रुपए की है 30 ml, और ये आरसीएम के लिए इसकी रेट 185, लेकिन आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में ये 148 रुपए की पड़ती है अपन को, और ये 195 की मिलेगी, ये 148 की। आप सोचिए कितनी बेटर क्वालिटी के सारे प्रोडक्ट है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनको कि अपन काम में ले सकते हैं। ये यहाँ पर देखो, ये ग्लिसरीन का साबुन है, पियर्स आता है ना मार्केट का, पियर्स, ये पियर साबुन है, ट्रांसपेरेंट है। ये पियर साबुन है, 75 ग्राम का है, 50 रुपए के आसपास का, 50 का पड़ता है। ये आरसीएम का पियर साबुन होता है, ये 75 ग्राम का है। रेट तो 42 रुपए, लेकिन अपन को 30 रुपए का पड़ता है, 30 या 32 रुपए का पड़ता है, और इतना जबरदस्त फायदा है। आप सोच के देखिए, ये सारे के सारे प्रोडक्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपैरिजन की बुक देना सर, कंपैरिजन बुक ये रहिए, और भी बहुत सारी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको बताता हूँ मैं आपको। ये कंपैरिजन के प्रोडक्ट है जिनको आप देख सकते हो। ये सारे प्रोडक्टों को आप जानते हो क्या जी? जानते हो? अच्छा, कहाँ देखे, बनते हो, किसने देखे इनको? अच्छा, तुमने देखे बनते हुए? आपने बनते हुए नहीं देखा, कौन बना रहा है, कौन क्या डल रहा है, किस जगह बन रहा है, कौन इसका मालिक है, हमें नहीं पता ना। ये विदेशी प्रोडक्ट है, यूएसए की कंपनी के प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रोडक्ट है। ये इनको हम बनते हुए देख सकते हैं, कौन बना रहा है, कहाँ बन रहा है, क्या डल रहा है, सब कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पर रेट का कंपैरिजन जैसे बताया ना, पीएफसी आता है 75 ग्राम का 45 रुपए के आसपास, 45-49 रुपए का। ये 75 ग्राम का 30 रुपए का पड़ेगा बिल्कुल। ये साबुन बताया 55-60 रुपए का है, आरसीएम का 34 रुपए का है। ये डब साबुन 38 रुपए का, ये मार्केट का 60 रुपए का आता है। ये बाजार के प्रोडक्ट है, ये आरसीएम के प्रोडक्ट है। आप देखो, इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान से लेके आते हो आप, बाजार के आरसीएम के, बाजार के आरसीएम के, ये सारे सामान है। देखो टोटल
एक तरफ बाजार के, एक तरफ आरसीएम के, एक तरफ बाजार के, एक तरफ आरसीएम के। ये सर, ये महिलाओं के कीसोल कॉस्मेटिक, ये कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है जिसमें आपको इनमें जानवरों की चर्बी आती है, ब्लड भी आता है। जैसे लिपस्टिक लिप बाम लगाते हो ना आप लोग, बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रहे हो आप अपने शरीर में, क्योंकि इनमें पैराबिन आता है, सिलिकॉन आता है, सल्फेट आता है, जो जहर होता है। और आप लिपस्टिक लगाते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये अंदर पेट में जाते हैं ना, जीभ भी तो 2-4 बार घूमती होगी होठों पर, घूमती है ना। हाँ, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन ये आरसीएम के कीसोल के प्रोडक्ट है, कीसोल के, जिसमें कोई सिलिकॉन सल्फेट नहीं होता, ना पैराबिन होता, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के। ये पेंट है, पेंट करने का, मकान पे पेंट करते भी बहुत सस्ता आता है। ये स्किन के लिए और हेयर का सॉल्यूशन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। नॉन मिर्च तेल धरा सब चीज, नॉन मिर्च तेल सारी टोटल, ये सारे प्रोडक्ट, होता माइता की दुकान में कैसे हैं? ये सारे प्रोडक्ट आते हैं। ये खेती बाड़ी का प्रोडक्ट आता है, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। लेडीजों को न्यूट्रीचार्ज मूवमेंट टैबलेट और सब लेने चाहिए। ये आदमी की टैबलेट है, ये लेडीज की टैबलेट है, ये सारे प्रोडक्ट है। ये बच्चों का न्यूट्रीचार्ज किट्स आता है, बच्चों के शरीर में जितनी सारी चीजें होती। ये प्रोटीन पाउडर है, ये दुबले पत्ते फैट को कम करने का, घुटनों के दर्द के लिए, हार्ट के लिए है। ये सारे प्रोडक्ट इस तरीके से। ये पुरानी है, बहुत बड़ी है, 24 साल तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई कंपनी रहना और बड़ा काम करना, ये बहुत बड़ा काम है। जवाब दोगे मेरे को भाई साहब? 4 सवाल पूछूं, जवाब दोगे? चलो जवाब देना। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हो कि नहीं? अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो कि नहीं? कौन कौन रखना चाहता है? अम्मा तुम रखो चाहो? अच्छा, सब लोग अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो, वेरी गुड। अरे सबलगढ़ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप अपने रिश्तेदारों को और जानकारों को स्वस्थ कौन कौन रखना चाहता है? सभी। ऐसा तो नहीं है कि जानकार मरे तो मर जाए, हम रहे, मतलब उनको भी स्वस्थ रखना चाहते हो, वेरी गुड। अरे तुम तो बहुत बढ़िया हो। अच्छा, और अगर आपके घर में जो इनकम आ रही है उससे और ज्यादा इनकम आने लग जाए तो, ज्यादा पैसे आने लग जाए तो ठीक रहेगा? ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? वेरी गुड। ज्यादा पैसा आएगा, पैसे आने से कौन मना करता है? अच्छा, चौथा क्वेश्चन, क्या आप इस तरीके के अभियान में हमारा सहयोग करना चाहते हो? सहयोग करोगे? कैसे करोगे? ज्वाइन होंगे, सामान परचेज करेंगे, अपने पड़ोसियों को बताएंगे, उनको स्वस्थ रखेंगे, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, उनको स्वस्थ रखेंगे, और अपन स्वस्थ रहेंगे, और धीरे धीरे इस काम में आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ते रहोगे ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कौन कौन करना चाहेगा आप में से? ताली बजाओ। कौन कौन करना चाहेगा? अच्छा, आरसीएम कौन कौन करेगा? तो करेंगे। अच्छा, बच्चे कर रहे हैं, बड़े समझदार नहीं है, बच्चे बड़े समझदार है। देखो गुड़िया बेटियां करती हैं, ये करेंगी। अच्छा, इसमें ज्वाइनिंग करनी है, ज्वाइनिंग करने का कुछ भी पैसा नहीं लगता है। आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की फोटो, एक फोटो पैन कार्ड, और लगा करके अपन ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और जैसे ताई जी है, अम्मा जी है, आप दुकान, जैसे अपनी कोई दुकान है,